हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बहुत कम पूंजी और सीमित संसाधनों के साथ भी करोड़ों का साम्राज्य कैसे खड़ा कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग जीवन भर मेहनत करने के बावजूद आर्थिक स्थिरता नहीं पा पाते? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकती है। आज हम बात कर रहे हैं उस किताब की जिसने हजारों लोगों को धंधा करने की एक नई परिभाषा दी है, द धंधो इन्वेस्टर, जिसे लिखा है मशहूर निवेशक मोनिश पबराई ने। मोनिश पबराई, जो वॉरेन बफे की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी के जबरदस्त अनुयायी है, इस किताब में हमें बताते हैं कि कैसे एक आम इंसान भी बड़े निवेशकों की तरह सोचकर बहुत कम रिस्क लेकर शानदार रिटर्न कमा सकता है। और इस पूरी सोच की जड़ है धंधो, यानी ऐसा धंधा जिसमें घाटा ना के बराबर हो और मुनाफा अनगिनत। किताब की शुरुआत होती है एक दिलचस्प उदाहरण से, पटेल समुदाय के बारे में। लेखक बताते हैं कि कैसे अमेरिका में आने के बाद सीमित पैसे और अनुभव के बावजूद पटेलों ने मोटेल इंडस्ट्री में कदम रखा और देखते ही देखते वो इस बिजनेस के बादशाह बन गए। वो भी तब जब उनके पास ना तो कोई MBA की डिग्री थी, ना मार्केटिंग की जानकारी और ना ही कोई नेटवर्क, लेकिन उनके पास थी एक अलग सोच, धंधो थिंकिंग। पटेलों का मॉडल सरल था, कम लागत में मोटेल खरीदना, परिवार को काम में लगाना, खर्चों को कम रखना और समय के साथ मुनाफा कमाते हुए दूसरे मोटेल्स खरीदना। ये रणनीति बहुत ही साधारण लगती है, लेकिन जब आप इसे लगातार अनुशासन के साथ अपनाते हैं तो परिणाम असाधारण होते हैं। और यही धंधो रणनीति की असली ताकत है। सादगी में ही सफलता छुपी है। मोनिश पबराई कहते हैं कि असली निवेशक वो होता है जो रिस्क को कम से कम रखकर फायदा ज्यादा से ज्यादा कमाने की रणनीति बनाता है, और यही धंधो इन्वेस्टर की पहचान है। किताब में उन्होंने बताया है कि कैसे आम निवेशक भी बड़े बड़े रिटर्न कमा सकता है अगर वो इन सिद्धांतों को अपनाता है। अब हम कहानी के माध्यम से समझेंगे इस पूरी सोच को, ताकि ये सिर्फ एक किताब की बात न लगे बल्कि आपके दिल दिमाग में उतर जाए। मान लीजिए एक युवक है अर्जुन। वो एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता है जहां पैसों की हमेशा तंगी रही है। अर्जुन पढ़ाई में ठीक ठाक था, लेकिन पैसे और इन्वेस्टमेंट की दुनिया से वो अनजान था। एक दिन उसने द धंधो इन्वेस्टर किताब के बारे में सुना। उसे लगा कि ये भी बाकी मोटिवेशनल किताबों जैसी ही होगी, थोड़ी प्रेरणा देगी और फिर सब भूल जाएगा। लेकिन उसने एक बार पढ़ना शुरू किया और उसकी सोच पूरी तरह बदल गई। अर्जुन को समझ आया कि दुनिया के सबसे कामयाब निवेशक कभी रिस्क लेकर अंधाधुंध पैसा नहीं लगाते, बल्कि वो सौदों की तलाश में रहते हैं जहां अगर जीत गए तो बहुत कुछ मिलेगा और अगर हार भी गए तो ज्यादा कुछ खोना नहीं पड़ेगा। यानी हेड्स आई विन, टेल्स आई डोंट लूज मच। अर्जुन ने जाना कि सफल निवेश वही होता है जो सस्ते में की गई खरीद से शुरू हो, यानी किसी ऐसी कंपनी में निवेश करना जो अपनी असली कीमत से कम में मिल रही हो, जिससे रिटर्न की संभावना अधिक हो। धंधो थिंकिंग एक और चीज पर जोर देती है, सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस, यानी अपनी समझ के दायरे में रहकर निवेश करना। अर्जुन ने सीखा कि उसे उन्हीं क्षेत्रों में निवेश करना चाहिए जिन्हें वो समझता है। जब तक किसी बिजनेस या इंडस्ट्री को आप अच्छे से नहीं जानते, उसमें पैसा लगाना एक जुआ होता है। धंधो सोच कहती है जहां समझ हो वही निवेश हो। फिर आता है समय की सही पहचान। पबराई समझाते हैं कि धंधो निवेशक वही होता है जो तब खरीदता है जब बाजार में डर हो। जब बाकी लोग बेचने में लगे होते हैं, तब वो खरीदने का साहस करता है, यानी बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। किताब में एक और अहम बात है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मोनिश पबराई बताते हैं कि किसी भी निवेश में सुरक्षा का मार्जिन होना बहुत जरूरी है। अगर आपने कोई स्टॉक उसकी वास्तविक कीमत से बहुत कम में खरीदा है, तो भले ही कुछ गलत हो जाए, आपका नुकसान सीमित रहेगा। यही सोच पटेलों की मोटेल रणनीति में भी दिखती है, कम कीमत में खरीदना, कम खर्चे रखना और मुनाफा बढ़ाना। इस किताब की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ पैसे कमाने की रणनीति नहीं बताती, ये एक सोच देती है।
एक ऐसी सोच जो जिंदगी के हर क्षेत्र में काम आ सकती है। अर्जुन को अब समझ आ गया था कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ स्टॉक्स खरीदना नहीं है, बल्कि धंधा करना है, वो भी दिमाग से, रिस्क कम रखकर रिटर्न अधिक पाने की प्लानिंग के साथ। किताब में मोनिश पबराई बार बार कहते हैं कि हमें इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है, बस उन लोगों की नकल करनी है जिन्होंने पहले से सफलताएं पाई है। इसे वो कहते हैं कॉपी कैट्स आर बेटर दैन इनोवेटर्स, यानी नए रास्ते खुद बनाने से बेहतर है कि हम उन्हीं रास्तों पर चलें जो पहले से बनाए जा चुके हैं और जिनसे सफलता पक्की है। इस सोच ने अर्जुन को एक और गहरी बात समझाई, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत। जब आप एक अच्छा सौदा करते हैं और उससे जो कमाई होती है उसे फिर से निवेश करते हैं, तो आपका पैसा एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। धंधो तरीका ये कहता है कि धैर्य रखो, सही फैसले लो और समय के साथ अपना पोर्टफोलियो बढ़ाते रहो। अर्जुन ने अब तय कर लिया था कि वो भी एक धंधो इन्वेस्टर बनेगा। उसने सबसे पहले अपने खर्चों का हिसाब लगाना शुरू किया, अपने आसपास के बिजनेस मॉडल को समझना शुरू किया और फिर छोटे छोटे निवेशों से शुरुआत की। उसके लिए अब हर सौदा एक धंधा था, जहां उसे रिस्क को पहले देखना होता, फिर रिटर्न को। और इसी सोच ने उसकी दुनिया बदल दी। धंधो इन्वेस्टर की एक और विशेषता है फोकस्ड इन्वेस्टिंग। इसका मतलब है कि आप अपने पैसों को बहुत सारी जगहों पर न बांटें, बल्कि कुछ चुने हुए मजबूत निवेशों में ध्यान केंद्रित करें। मोनिश पबराई इसे कहानियों के जरिए समझाते हैं, जैसे कि रिचर्ड ब्रांसन का एयरलाइन बिजनेस या फिर वॉरेन बफे की पुरानी निवेश रणनीतियां। ये सब उदाहरण दिखाते हैं कि कैसे सही मौके पर पूरे विश्वास के साथ निवेश करना आपको असाधारण सफलता दिला सकता है। द धंधो इन्वेस्टर में मोनिश पबराई हमें समझाते हैं कि सही सोच और रणनीति के साथ कैसे एक आम आदमी भी असाधारण आर्थिक सफलता हासिल कर सकता है। चाहे आप स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हो, कोई छोटा व्यवसाय शुरू करना चाहते हो या सिर्फ पैसे की समझ विकसित करना चाहते हो, ये किताब आपके लिए एक गाइड बन सकती है। ये किताब सिर्फ इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं है, ये एक मानसिकता की बात करती है, उस माइंडसेट की जो डर को पार करके सही मौके पहचानती है और फिर पूरी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ती है। तो अगर आप भी अर्जुन की तरह अपनी आर्थिक स्थिति बदलना चाहते हैं, अपनी सोच को धंधो माइंडसेट में ढालना चाहते हैं, तो द धंधो इन्वेस्टर किताब आपके लिए एक अनमोल खजाना साबित हो सकती है। इस किताब की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से जाकर आप इसे खरीद सकते हैं और अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और लाइफ चेंजिंग किताब के साथ।